इसमें क्या कुछ ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पे ये जो कलर आप देख पा रहे होगे, ये है डुअल चैनल एबीएस के साथ में। इसमें 3 नए कलर आ चुके हैं। पहले क्या था कि 4 कलर आते थे, अभी 3 और ऐड हो गए हैं, तो टोटल 7 कलर ऑप्शन के साथ ये आ चुकी है। देखो फीचर्स में क्या-क्या डिफरेंस हुआ है, सबसे पहले मैं आपको वो दिखा दूँ। तो देखो नए वाले में क्या है कि यहाँ पे एक फीचर्स बढ़े हैं और वो है यहाँ पे क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन। ये देखो, तो क्रूज कंट्रोल आ चुका है एंड यहाँ पे हज़ार्ड का बटन यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है कंपनी ने। साथ में देखो यहाँ पे कोई वायरिंग नहीं है, तो यहाँ पे राइड बाय वायर भी आ चुका है। तो 3 फीचर्स तो इसके हैंडल बार में आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे हज़ार्ड का बटन शिफ्ट हो गया, क्रूज कंट्रोल हो गया एंड इसके बाद में और भी डिफरेंस है। लेकिन सबसे पहले मैं गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ। देखो एक बार स्टार्ट करेंगे तो और अच्छे से जान पाएँगे। तो भाई सिंगल किक देने से ये स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि किक स्टार्ट का ऑप्शन आता है, तीनों में आता है। अभी मैंने किक से स्टार्ट क्यों किया? उसका एक रीज़न है। ये देखो जो बैटरी वाला यहाँ पे वायर है ना, ये बैटरी इसमें लगी नहीं है। तो एक ऑप्शन ये हो जाता है कि गाड़ी में बैटरी अवेलेबल है कि नहीं है, लेकिन किक से स्टार्ट हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा प्रोस इस बाइक में आपको मिलता है। अब देखो इसका मीटर कंसोल, तो डुअल चैनल एबीएस वाले वेरिएंट में यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कंसोल पूरा अपडेट हो गया। अपडेट होने के बाद में क्या है, यहाँ देखो मोड है। मोड का बटन आ गया, रोड, पावर एंड इको, 3 राइडिंग के मोड आ गए। अब यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे होगे फ्यूल इंडिकेशन यहाँ पे है, आरपीएम मीटर यहाँ पे है, हॉर्न कुछ ऐसा है, 2 बटन यहाँ पे आ गए। अब देखो इस बटन को जैसे ही आप प्रेस करोगे तो ट्रिप मीटर की डिटेल एंड यहाँ पे ट्रिप ए, ट्रिप बी, रियल टाइम माइलेज, i3s है। अब i3s इनबिल्ट आ गया है। जैसे ही आप इस वाले बटन को दबाओगे ना, तो ये देखो लगभग से 5-6 सेकंड दबाओ तो यहाँ पे i3s ऑन हो जाएगा, i3s ऑफ हो जाएगा एंड यहाँ पे आपको साइन दिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये भी है, साथ में क्रूज कंट्रोलर, जैसे इस बटन को दबाओगे तो यहाँ पे एक लाइट ब्लिंक होती है। जैसे ही आप इसको सेट करोगे लाइट स्टेबल हो जाएगी, साथ में ऊपर करोगे स्पीड प्लस, नीचे करोगे स्पीड माइनस। तो ये फीचर्स भी यहाँ पे मिल रहे हैं एंड इस साइड में देखो सी टाइप चार्जिंग पोर्ट की सुविधा भी आपको मिल रही है इस डुअल चैनल एबीएस वाले वेरिएंट में। एक चीज़ और अच्छी हो गई है, यहाँ पे देखो पीछे के साइड में यहाँ पे डिस्क आ चुका है, साथ में एबीएस आ चुका है। तो ये अपडेट नए वाले मॉडल में हो चुके हैं। बैक से प्रोफाइल बाइक बिल्कुल सेम टू सेम आपको लगेगी। एक बार साउंड भी सुना देता हूँ क्योंकि तीनों का साउंड सेम है, तो साउंड सिर्फ एक बार ही सुनाऊंगा। तो साउंड आपको कुछ ऐसा मिलेगा इस वाली बाइक में। अब देखो चलते हैं इसके नीचे वाले वेरिएंट में। तो देखो नीचे वाले वेरिएंट में क्या है कि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कंसोल देख लो। कंसोल बिल्कुल पहले जैसा है, जैसा कि आता था। कंसोल में कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ पे इतना बढ़िया कंसोल आपको देखने को नहीं मिलता है। साथ में यहाँ पे क्या है, गियर इंडिकेशन पोजीशन बताता है, वो भी बताता है, जो अभी नया लॉन्च हुआ है। उसके बाद छोटा सा डिजिटल डिस्प्ले है, जिसमें बहुत सारे नेसेसरी फीचर्स नहीं है, नेविगेशन वाले फीचर्स नहीं मिलते हैं, कॉल एसएमएस अलर्ट वाले फीचर्स मिलते हैं। जबकि डुअल चैनल एबीएस में आपको नेविगेशन वाले फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। ओनली इंजन की किल स्विच है, ये देखो। जबकि यहाँ पे देखो 3 बटन आ गए हैं नए वाले में। यहाँ पे हज़ार लाइट यहाँ पे था, ये देखो आप। हॉर्न कुछ ऐसा है। यहाँ पे क्या था कि ये देखो ईएसबी टाइप चार्जिंग पोर्ट की सुविधा आपको मिल रही थी इस वाले सिंगल चैनल एबीएस वाले वेरिएंट में। साथ में मैं आपको गाड़ी दिखा देता हूँ, तो ये देखो आप। यहाँ पे एबीएस ओनली सिंगल चैनल, ठीक है। डिस्क है 276 mm की, सेम वहाँ पे लगी है। लेकिन बैक साइड में अगर आप देखोगे तो ये आप देख लो, यहाँ पे क्या है, ड्रम ब्रेक आता है 130 mm का। बाकी लुक्स, डिजाइन, स्टाइल में कोई भी चेंज आपको मिलेंगे नहीं। तो ये है इसके नीचे वाला वेरिएंट एंड अब चलते हैं यहाँ पे सबसे बेस वाले मॉडल की तरफ। ये वाला जो मॉडल है, कंसोल बिल्कुल सेम है। ये आप देखो, यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे i3s यहाँ पे है, ठीक है। i3s का बटन इसमें इनबिल्ट नहीं है, ठीक है। ये आप देख पा रहे होगे। इसके बाद यहाँ पे पावर स्टार्ट का बटन है। इसके बाद यहाँ पे देखो, तो ये हैंडल बार कुछ ऐसा है, हॉर्न कुछ ऐसा मिलेगा। सेम यहाँ पे ईएसबी टाइप चार्जिंग पोर्ट की सुविधा, ठीक है। तो ये बेस वाला मॉडल है। अब देखो बेस वाले मॉडल में डिफरेंस क्या मिलेगा, वो चीज़ मैं आपको दिखा दूँ। ये आप देखो, यहाँ पे कोई एबीएस नहीं है, ये है आईबीएस टेक्नोलॉजी के साथ में। यहाँ पे एबीएस नहीं आता है, जबकि सिंगल चैनल एबीएस वाले में एबीएस आता है। तो एक चीज़ तो कन्फर्म हो गया आपको कि यहाँ पे एबीएस नहीं है बेस वाले मॉडल में। यहाँ पे सिर्फ आपको ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, ड्रम ब्रेक एंड डिस्क ब्रेक वाला, कोई एबीएस नहीं मिलता है। साथ में यहाँ पे पीछे में देखोगे तो आपको ड्रम ब्रेक मिलता है, ये देखो, जैसा कि इस वाले मॉडल में आता है मिड मॉडल में।
अब मैं एक एक करके डिफरेंस आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या है, बेस वाले में एबीएस नहीं है, साथ में ये आई3एस का बटन यहाँ पे है, ठीक है? ये आप देख रहे हो एंड यहाँ पे आपको कोई भी चेंज नज़र नहीं आएगा। अब देखो मिड वाले मॉडल में क्या है कि यहाँ पे देखो तो आपको एबीएस मिलता है, ठीक है? ये देखो आप 276 mm की डिस्क मिलती है, जबकि बेस वाले में 240 mm की डिस्क मिलती है। तो ये डिफरेंस है एंड यहाँ पे देखो इंजन किल स्विच ओनली। इसके बाद हज़ार्ड का बटन यहाँ पे शिफ्ट है, यहाँ पे यूएसबी टाइप चार्जिंग पोर्ट आता है एंड यहाँ भी आपको यूएसबी टाइप चार्जिंग पोर्ट ही मिलता है बेस वाले में। तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, ये सिर्फ एबीएस के साथ में कलर ऑप्शन नए हैं एंड पीछे ड्रम ब्रेक। जो यहाँ पे आपको डुअल चैनल एबीएस के साथ में डुअल चैनल एबीएस आता है, नया कलर मिलता है, साथ में यहाँ पे हज़ार्ड का बटन, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल है, सी टाइप चार्जिंग पोर्ट है, ये देखो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कंसोल बिल्कुल नया है, 2 बटन आ गए हैं एंड राइट बाय वायर है। तो ये डिफरेंस आपको मिलेगा इस बाइक में। अब देखो तीनों मॉडल के डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है, लेकिन तीनों मॉडल के प्राइस भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जो बेस वाला मॉडल है ये पड़ेगा आपको, जिसमें एबीएस नहीं है, ये आप देख रहे हो ब्लैक कलर के साथ में, ये आपको पड़ेगा 1,05,000 रुपये ऑन रोड, 1,05,000 ऑन रोड, जिसमें एबीएस नहीं है, डिस्क एंड ड्रम ब्रेक का सिस्टम दिया है। ये वाला पड़ेगा, ये जो आप देख रहे हो, ये वाला जो कलर आप देख रहे हो ऑरेंज के साथ में, ये है मिड वाला मॉडल। अब देखो मिड वाले मॉडल में क्या है, ये पड़ेगा 1,10,000 रुपये ऑन रोड प्राइस के साथ में, 1,10,000 में। अब देखो जो ये 1,10,000 रुपये में है, इसमें आपको सिर्फ सिंगल चैनल एबीएस का ऑप्शन है। ये जो आप देख रहे हो डुअल चैनल एबीएस के साथ में 3 कलर आते हैं, एक नार्डो ग्रे, ग्रीन एंड एक रेड विद ब्लैक। ये आपको पड़ेगी बाइक 1,22,000 रुपये के साथ में, लगभग 12,000 रुपये का डिफरेंस है। अगर देखा जाए 12,000 रुपये का डिफरेंस है दोनों मॉडल से, यहाँ पे टॉप मॉडल में, एंड 5,000 का डिफरेंस है बेस से मिड मॉडल में, एंड ये तो आपको मिल रही है 1,05,000 रुपये में। तो यही सारे डिफरेंस थे। अब देखो अगर मैं आपको बताऊँ कौन सी बाइक आपके लिए सही है, अगर आपको सेफ्टी चाहिए तो आपके लिए कहीं न कहीं डुअल चैनल एबीएस सही है। सेफ्टी के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा अच्छी बाइक है यहाँ पे, डुअल चैनल एबीएस है, क्रूज कंट्रोल है, राइड बाय वायर है, तो अच्छी खासी राइडिंग आप कर पाओगे। अगर आपका सिंगल चैनल एबीएस से काम चल सकता है भाई, तो आपके लिए ये मिड वाला मॉडल सही है। एंड अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता एबीएस है कि नहीं है, सिर्फ आपको ड्रम डिस्क से काम चल जाएगा, तो आपके लिए सही है बेस वाला मॉडल। अब देखो फीचर्स वाइज़ मैंने आपको बता दिया है, लेकिन सब कुछ एक ही मॉडल में, तीनों मॉडल में एक ही चीज़ मिलता है और वो है यहाँ पे टायर सेक्शन। 90 बाई 90 सेक्शन के टायर मिलेंगे 17 इंच के तीनों में, ठीक है? इंजन जो है यहाँ पे देखो सेम इंजन है तीनों में, 11.5 बीएचपी की पावर, 10.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, साथ में वाइडर रेंज का टायर मिलता है। ये वाला टायर देखो 120 बाई 80 एंड 17 इंच के टायर मिलेंगे, तीनों में मोनोशॉक सस्पेंशन आते हैं। सीट तीनों में सिंगल लग जाएगी एंड स्प्लिट सीट भी लग जाएगी, 794 mm की सीट हाइट है। सीट की कुशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। फ्यूल टैंक तीनों में आपको 10 लीटर का मिलेगा, यानी 10 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में है। ग्राउंड क्लियरेंस तीनों में 180 mm का है। तो फीचर्स थोड़े से अलग हैं, लेकिन जो स्पेसिफिकेशन है वो तीनों में आपको सेम मिलेंगे। अब वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी लेना चाहोगे। बाकी बाइक तीनों ही अच्छी हैं, बस फीचर्स वाइज थोड़े से डिफरेंस आपको मिलेंगे। अब कहीं ना कहीं टॉप मॉडल की तरफ हर कोई भागेगा, क्योंकि 125 सीसी में कहीं भी अभी डुअल चैनल एबीएस का ऑप्शन नहीं है, साथ में इतने फीचर्स आपको नहीं मिलने वाले। बाकी वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे कंटेंट लेके आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।